बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, पनामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स लीक हुए हैं। इसमें बेसिकली जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश खेली गई है। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लगाई गई है। उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ एक साजिश खेली गई है जानबूझकर। इन पेपर्स में पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्नैल जो कि 1965 की वॉर, 71 की वॉर जो भारत के खिलाफ लड़ चुके हैं और जो गाजी हैं, जो अभी हयात है, जिंदा है, और उन्होंने भारत को टफ टाइम दिया और उनको चुन चुन कर इन पेपर्स में निशाना बनाया गया है। हालांकि वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा नाम गलत शाया किया गया है, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने कोई ब्लैक मनी इकट्ठी नहीं की, हमारी कोई बाहर जायदादें नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक हाइब्रिड वॉर है। हमारे हीरोज़, जिनको हम हीरो समझते हैं, जिन्होंने भारत जैसे बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला किया 1965-71 की जंगों में, उनको हमारी नज़र में उनको डिफेम किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि देखो तुम्हारे हीरोज़ ये करप्शन के ज़रिए मनी को होल्ड करके, मनी को इलीगल तरीके से बाहर बेचते हैं, इधर करप्शन करके, और बाहर जाके अपनी जायदादें बनाते हैं। ये इसका थीम था इस पेंडोरा पेपर्स का। बेसिकली ये हम इनको पेंडोरा पेपर्स नहीं, पेंडोरा शरीफ कहेंगे, क्योंकि ये इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में वो उमर चीमा है। उसके नवाज शरीफ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, एक बड़ी डीप एसोसिएशन है मरीम नवाज और नवाज शरीफ के साथ। इसमें हमारे हीरोज़ को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्मी को, हमारी नज़रों में उनको डिफेम करने की कोशिश की गई है। और ये यकीनन अमेरिका, भारत, इस्राइल, पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका को, भारत को, इस्राइल को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी, उनको शिकस्त हो गई और वो दुम दबाकर भाग गए। देखिए, इन पेपर से साफ पता चलता है कि ये नवाज शरीफ के घर बैठकर लिखे गए हैं, जिसमें इतना जहर उगला गया है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी जर्नैलों के खिलाफ। मैं उमर चीमा से सवाल करता हूं कि उमर, तुमने जियो के मीर शकीलुर रहमान को क्यों नहीं एक्सपोज किया, उसकी करप्शन को क्यों नहीं एक्सपोज किया? उमर चीमा, तुमने हामिद मीर के खिलाफ क्यों नहीं लिखा कि जिसके बाप ने पाकिस्तान को 1971 की जंग में भारत का साथ दिया पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और हामिद मीर ने जाके अपने बाप का अवार्ड वसूल किया? तुमने उसकी क्यों नहीं उसकी करप्शन के खिलाफ, कि उसने जायदादें गैर कानूनी तौर पर बनाई हैं और उसके पास इतना पैसा कहां से आया? हम इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा एक सेल बनाए जो कि हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जजेस, हमारे सियासतदानों की हुब्बुल वतनी को चेक करे कि उनके पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मोहब्बत है या भारत के साथ उनकी मोहब्बत है। क्या उनको व्हाट्सएप मैसेजेस तो नहीं आते, वो कहीं साड़ियाँ तो नहीं लेते, वो कहीं हराम का पैसा तो नहीं भारत से लेते और पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देता हूँ, बड़ी वेरी सिंपल, जिस तरह तालिबान और चाइना ने किया हुआ है। चाइना के खिलाफ जो भी बोलता है उसको उल्टा लटका दिया जाता है। तालिबान जो कोई गुनाह करता है, चोरी करता है, कत्ल करता है, उसको बीच चौराहे में उसको लटका दिया जाता है। तो मैं इमरान खान से कहूंगा कि सिर्फ एज ए सैंपल के तौर पर 2-3 जर्नलिस्ट, 2-3 जजेस और 2-3 सियासतदानों को उल्टा लटका दें। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा। किसी को जरूरत नहीं होगी, किसी के बाप को भी जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की तरह पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लिखे। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो जनरल है, जज है, वो कोई सियासतदान है, या इवन उमर चीमा है। उमर चीमा से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सबसे पहले कि क्या वो सादिक और अमीन बना हुआ है, वो सबके इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है पेंडोरा पेपर्स वालों को। तो क्या उमर चीमा की पहले असासे चेक करने चाहिए, उसकी दौलत चेक करनी चाहिए कि वो कहां से डिक्टेशन ले रहा है। और मैं ये कहूंगा कि हमारे जो जर्नैल है 65 और 71 की जंगें जिन्होंने लड़ी हैं, गाजी हैं, जिनके नाम शामिल किए गए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बिल्कुल केस को आगे उमर चीमा के खिलाफ और पेंडोरा पेपर्स के खिलाफ केस करना चाहिए। इनको आखिरी
दम तक इनको आगे लेकर जाना चाहिए, जब तक वो अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर लेते, और इनको बिलियंस की इनको एज ए पनिशमेंट के तौर पे इनको सजा होनी चाहिए, इनको पर बिलियंस का इनको जुर्माना डालें, ताकि उमर चीमा जैसे लोगों को दोबारा जुर्रत ना हो कि वो कोई गलत इंफॉर्मेशन आगे पास करें और भारत, अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ ये हाइब्रिड वॉर, ये पेंडोरा हाइब्रिड वॉर है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ना चला सकें। आखिर पर इनकी कोशिश यही थी उमर चीमा और नवाज शरीफ और तमाम की, कि ये इमरान खान को फंसाएं। मरीम नवाज और नवाज शरीफ अक्सर आप पिछले 2-3 महीने के बयानात उठाकर देख लें कि वो उंगलियां उठा उठा कर धमकियां देते थे कि अब देखना इमरान खान तुम्हारा क्या हाल होता है। वो यही था, वो यही पेंडोरा पेपर से कि ये अपनी तरफ से तैयारी करके बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने एक एजेंट को उमर चीमा को आगे लगाया हुआ था कि इमरान खान तो अब फंस जाएगा और इसकी हुकूमत, इसके तमाम मिनिस्टर्स भी फंस जाएंगे, और इमरान खान की हुकूमत भी, वो भी करप्ट साबित होगा और इमरान खान भी हुकूमत से हट जाएगा, तो हम फिर उसके बाद हुकूमत में आ जाएंगे। तो आपको बताते चले कि इमरान खान के खिलाफ इन पेंडोरा पेपर्स में कुछ साबित नहीं हुआ, वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुका है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, उमर चीमा, और जहां इसने बैठकर ये पेपर्स लिखे हैं मरीम नवाज के घर में या नवाज शरीफ के महल में, लंदन में फ्लैट्स में, तो उधर ये कुछ साबित नहीं कर पाए। और ये जर्नैलों के खिलाफ जो इन्होंने साजिश की है, तो मैं इनको कहूँगा कि इनको घसीटे, अदालतों में घसीटे, इनको इबरत का निशान बनाएं कि ये उमर चीमा और इनके हवारियों ने ये जो गलत एक इंफॉर्मेशन पास की है, क्योंकि ये डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, इसी को हाइब्रिड वॉर कहते हैं। कि अगर ये लोग आज ना बोलें, अगर ये जर्नैल ना बोलें, तो हम लोगों का हमारे जर्नैलों से एतबार उठ जाएगा कि रिटायर होकर ये पैसा कमाते हैं, ये गलत तरीके से पैसा कमाकर बाहर प्रॉपर्टीज और महल बना लेते हैं। तो नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में राय लाजमी दीजिएगा कि अगर ये चीज़ें गलत साबित होती हैं तो उमर चीमा और जो ये पेंडोरा शरीफ है, इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।